किरण के साथ आप सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से होंगे। भगाना नहीं इसको। आज मैं एक बच्चों की रियल कहानी कहने जा रही थी, जो मैंने रात को सोचा और मैं अपने बच्चों से पूछी तो बताया। इसी तौर पे मैं एक कहने जा रही हूँ प्रस्तुतियाँ, जो कि जीवन है और टीचर जी हैं, सबके भविष्य के ऊपर मैं कहने जा रही हूँ। आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा प्लीज़। अब भगाना नहीं इसको। मैं शाम को जा रही थी अपने घर, तो मैं अपने बाबू से पूछी, कल तो टीचर डे है, कल तुम क्या करने वाले हो? तो क्या मैं कही कि तुम्हारा फेवरेट तो कोई भी तो टीचर होगा, और तुम्हारा टीचर का नाम क्या है बताओ तो सही, तुम्हारा फेवरेट टीचर कौन है? क्योंकि हमारे भी फेवरेट एक टीचर थे जो कि हमें बहुत मानते थे, इसलिए मैं उससे भी पूछी। वो कह रहा है कि सब लोग तो डंडा ही खिलाते हैं, किसको मैं कहूँ कि मतलब वो हमारे टीचर फेवरेट है। हमने कहा देखो, इसमें बहुत सारा लंबा चौड़ा कहानी है टीचर डे का। अगर मूर्ति, मान लीजिए एक मूर्ति को भगवान माना जाता है, सही कहा हमने, मूर्ति को भगवान माना जाता है। हमने उससे कहा कि देखो, अगर मूर्ति बनाने के लिए अगर बड़ा पत्थर तुमको दिया जाए तो तुम क्या करोगे? तो कह रहा था कि मैं उसे तोड़ूंगा फोड़ूंगा तब भी तो बना पाऊंगा मूर्ति को। मैंने वही बात उससे कहा कि हाँ, आप तोड़ोगे फोड़ोगे तभी वो मूर्ति बनेगा। बिन पीटे छीनी हथौड़ा ये मारेंगे, उसे काटेंगे, अलग अलग टुकड़े में हिस्से में करेंगे, तभी तो एक मूर्ति एकदम अच्छा वाला मूर्ति तैयार होगा। तो कह रहा है हाँ। तो हमने कहा जीवन भी वैसे ही है, टीचर भी वैसे ही है। तुम अभी छोटे हो, मारेंगे पीटेंगे तुमको, और मारेंगे पीटेंगे तभी तो तुम पढ़ना सीखोगे, और नहीं मारेंगे तो क्या, तुम कहोगे अरे मेरा टीचर तो काफ़ी अच्छा है, मुझे मारता नहीं है पीटता नहीं है। जैसे मूर्ति को बिने पीटे बिने ठुठाए बिना ठोके जैसे हम बना नहीं सकते मूर्ति को, जैसे मान लीजिए हम बना नहीं सकते मूर्ति को, बिन पत्थर को तोड़े तो हम बना नहीं सकते। मूर्त बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, मूर्त बनाने में, आँख बनाने में, हाथ बनाने में, पैर बनाने में, मुंडी बनाने में, बाल बनाने में, नाक बनाने में, कान बनाने में, हाथ बनाने में बहुत काफ़ी समय लगता है। मान लीजिए जो मूर्ति बनते समय अगर वो दर्द सह रहा है, जितना दर्द मूर्ति बनते वक्त वो सह रहा है, मैंने उससे समझाया। मान लो ये मूर्ति है, ये बन रहा है, ठीक है, तो उसको काफ़ी टाइम लगता है ना, तोड़ तोड़ के नाक बनाना, कान बनाना, आँख बनाना, इतना आसान तो नहीं है ना ये पत्थर तोड़ना और बनाना, ये नाक कान ये सब इतना तो आसान नहीं है। कुछ टाइम तो लग ही जाएगा। हाँ, कुछ टाइम तो लग ही जाएगा ये पत्थर को मूर्ति में बनाने के। तो मैंने कहा कि मान लो 3 दिन में अगर मूर्ति का सृजना तैयार होता है, अगर मूर्ति मार पीट सह के अगर मूर्ति बन जाता है, तो उसको क्या किया जाता है? एक मंदिर में उसे बैठाया जाता है, एक मंदिर में उसे बैठाया जाता है। उसमें काफ़ी वर्कर लगते हैं, उस मंदिर को पूजा पाठ ये वो बहुत सारा चीज़ करना पड़ता है, जो कि सबको मतलब सब लोग देखते हैं। एक मंदिर को मतलब शुरू से चालू करने के लिए काफ़ी काम पड़ता है, काफ़ी दिन लगता है एक मंदिर को, तब जाके एक मंदिर बनता है। वैसे ही ये भी है टीचर डे का, क्योंकि तुम्हें मारते हैं पीटते हैं, उसके बाद तब भी तुम बड़े होते हो, कलेक्टर बनते हो, डॉक्टर बनते हो, इंजीनियर बनते हो, और पुलिस आईपीएस पता नहीं क्या क्या बहुत सारे डिग्रियां होती हैं, जो कि बहुत सारे लोग टीचर बनते हैं, सब बनते हैं। इस सब पढ़ाई के देन से जो अभी सह गया, मैं अपने बाबू से कही, जो आज सह रहा है आगे उसे अच्छा ही रहना है। जैसे कि मूर्ति मान लीजिए बैठा दिया, वो मूर्ति को हम मंदिर में बैठा दिए, जितना दर्द सहना था वो तो सह लिया, उसके बाद हम पूजेंगे, हमारे मतलब बाल बच्चे पूजेंगे, फिर आने वाले समय में उसके बाल बच्चा पूजेंगे, बहुत सारे मतलब वो पूजते ही रहेंगे, उस मूर्ति को पूजना ही है। मतलब इतना दर्द खाने के बाद उसको आराम मिलता है, तो कई हजार साल बाद तक उसको नहीं पीटना पड़ता है, नहीं उसको दर्द सहना पड़ता है, अब उसको शीतल में ही रहना है। इसलिए मैं अपने बच्चों को कही कि टीचर डे का वही दिन है जो कि टीचर तुझे मारता है पीटता है। भले आज तुम्हारा फेवरेट ना हो, लेकिन आने वाला समय में तुम उसी टीचर की याद करोगी जो तुम्हें पढ़ाया है लिखाया है। आज तुम डॉक्टर बन गए तो क्या किया?
अब सबको इलाज करने लग गए, और सबको इलाज करने लग गए तुम डॉक्टर बनने के बाद, सबका जीवन बचाने लगी। वैसे ही होता है जीवन का अर्थ और मंदिर का। अगर जीवन में दुख है तो सुख भी आएगा। ज़्यादा घसीट रहा है कोई, ज़्यादा पीट रहा है कोई, उसका भी दिन आएगा, ऐसा नहीं है। बच्चों, जैसे मंदिर में शीतल हो गया ना, वैसे तुम भी शीतल हो जाओगी। और टीचर और माँ यही सिखाती है दोनों, कि तुम लोगों को जीवन में यही है, आज पीड़ा है तो कल सुख होने वाला ही है। क्योंकि पूरा ज़िंदगी तो पीड़ा मिल नहीं सकती ना, कभी तो सुख आएगा। इसलिए दोस्तों, आप सब इस मंदिर के जैसे, मान लीजिए मंदिर बनाने के लिए कितना मूर्ति बनाने के लिए कितना पीड़ा सहना पड़ता है, उसके बाद वो शीतल ही शीतल रहती है। आज टीचर डे पे मैं ही ये कहना चाहती हूँ कि सर कितना भी बच्चों को मारेंगे, उसके भलाई के लिए मारते हैं, पीटते हैं और डटकारते भी हैं। तो टीचर जी के तरफ से, मेरे तरफ से टीचर जी के लिए सलाम है। और इसी बात पर मैं विदा लेती हूँ। फिर आऊँगी अगली नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो के साथ। आप सब ज़रूर देखिएगा और देखिएगा कि मैंने क्या विचार दिया है। जो भी गलतियाँ हो उसे माफ़ कीजिएगा। और आप सभी को बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।